आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पहले सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि जाने वाले सभी सांसदों का उत्तम योगदान है। मैं जरूर कहूंगा कि आदरणीय देवगौड़ा जी, खड़गे जी, शरद पवार जी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्यप्रणाली में गई है। इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, योगदान करना, समाज से जो जिम्मेदारी मिली है उसके प्रति समर्पित रहना सब वरिष्ठ लोगों से सीखने जैसा है। सदन सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ है जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति में, पब्लिक लाइफ में देश की सेवा के जुनून के लिए न तो थकते हैं और न ही रिटायर होते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एच.डी. देवगौड़ा के बारे में राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं देवगौड़ा जी को 54 साल से ज़्यादा समय से जानता हूं और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ। राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते, रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। लेकिन यहाँ नहीं है तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया। लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कांग्रेस नागाम से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के कांग्रेस से इस्तीफे पर कहा कि यह बयां करता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। यह सही बात है कि अगर किसी को घुटन महसूस हो रही है या दबाव महसूस होता है तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है। ये वो बयान करता है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है बेसिकली, और ये सही बात है कि अगर किसी को घुटन महसूस हो रही है, किसी को अपने ऊपर दबाव महसूस होता है तो वो स्वतंत्र है जाने के लिए। और इससे अंदाज़ा हो जाता है बेसिकली कि कांग्रेस का अंदरूनी जो उसकी प्रक्रिया है या जो जिस तरह की उनकी कार्यशैली है वो कितनी ज़्यादा बिखर गई है, कितनी ज़्यादा उथल पुथल हो गई है, इससे पता लगता है। आगे बढ़ेंगे। असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई से जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बुलाया गया है। एमपी प्रद्युत बोरदोलोई ने 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। I think I'll issue a press release so you'll get to know about it, because if I narrate this story, it'll take a lot of time.
But are you joining BJP? Well, I suppose so, because I have been invited, and then in the uppermost of my mind, I have always, Assam was a very conflict-ridden state. So I have always tried to contribute for advancement of Assam and the entire Northeast region. In my public life, I had been MLA 4 times in Assam, and I represented a constituency in Upper Assam, which is Margarita, and this constituency was the nerve center of ULFA, and then there were a lot of threatenings, a lot of attempts on my life, even those days in the turbulent times. But then subsequently, there was a paradigm. We realized that first, if Assam has to be developed, first the traditional paradigm was peace has to be achieved in Assam, and then development will come. But peace was always elusive in Assam in the 90s. So what we did that time, that we shifted the paradigm. We decided, if we have to wait for peace to return, because there are forces operating across the borders, you know that ULFA and other insurgent outfits were operating from, neighboring countries like Bhutan or Myanmar or even Bangladesh. So what we decided that time, for the interest of the Assamese people and the country, so we decided to shift the paradigm. We said the first development must come, and peace will automatically follow. सर हिंदी में बोल दीजिए क्या that was the paradigm. प्रियंका गांधी ने कहा कि आप की वजह से No, not at all. Not at all. Ticket is nothing. Ticket was not a life and death question for me. What was important for me to hold my head high, and because I have, it's like Congress Party has given me a lot. बिल्कुल नहीं, but that was a last straw, because there is a very communal MP from UP called Imran Masood who refuses to sing Bande Mataram. Bande Mataram is a national song. Every congregation, we first sing Bande Mataram. But this communal MP from UP, he was given some responsibility and charge, and when he started going to Assam, he started stoking the communal forces. He actually consolidated the criminals. So all these are not only that, they were very accumulated, different regions that I felt very suffocated, and especially there are multiple regions. In fact, it will be, if I say, as Priyanka ji has said, it's very unfortunate that only because ticket is nothing. That is not. So you are going to fight Vidhan Sabha election also? I don't know. I will decide my course. केंद्रीय मंत्री सुकांता मुजुमदार ने कहा कि पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई थी, तो इस बार चुनाव में वहां से खड़े होने की उनमें हिम्मत नहीं हुई। वे इस बार भवानीपुर से भी हारेंगी, उन्होंने कहा है। ममता बनर्जी की इस बार की हार के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा की भी विदाई होगी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जनता इस बार उनकी पार्टी को पूरी तरह से साफ करने वाली है। नंदीग्राम में हारे हैं ममता बनर्जी पिछली बार, तो इस बार नंदीग्राम में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। भवानीपुर में है, भवानीपुर में भी हारेंगे, क्या है। शुभेंदु ने एक बार हराया है, बीजेपी ने एक बार हराया है, तो दूसरी बार हारेगी। और ममता बनर्जी की इस हार के साथ उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसका फेयरवेल होगा। हम फेयरवेल देंगे बहुत बढ़िया से। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि कुछ भी अगर मिसहैपनिंग होता है पश्चिम बंगाल में, तो उसके लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। देखिए, मिसहैपनिंग का मतलब वो क्या इंडिकेशन है उनका, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जनता तो बहुत बड़ी मिसहैपनिंग उनके लिए करने वाली है। जनता उनकी और उनकी पार्टी को इस बार पूरी तरीके से साफ करने वाली है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि सब देख रहे हैं कि कैसे खरीद फरोख्त हो रही है। एक पार्टी अपने आप को ईमानदार कहती है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा है कि एक पार्टी अपने आप को ईमानदार कहती है, जब चुनाव की बात आती है तो खरीद फरोख्त खुलेआम दिखती है। ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे मामलों में ईडी सीबीआई सोई हुई रहती है। उन्होंने कहा कि देश के सामने सवाल है कि क्या ये संस्थाएं पक्षपाती हो गई हैं।
अब देखिए, हमारे देश में किसी का कुछ ऐसा आइडियोलॉजी भी नहीं है, या आप देख रहे हैं कि किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है। ईमानदार कहती है एक पार्टी, अपने आप को दिखाती है कि हम ईमानदार हैं, बाकी सभी चोर हैं। और जब इस तरह के चुनाव की बात आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग खुलेआम दिखता है। पता नहीं ये ईडी सीबीआई वाले क्या करते हैं कि वो उनको ढूंढ भी नहीं पाते। जो सत्ता पक्ष के साथ है वो बेखौफ होकर हॉर्स ट्रेडिंग भी करते हैं। वो अपने पुराने पार्टी को पे रिजाइन भी कर देते हैं, या खुलेआम वो किसी और की तरफ वोट कर देते हैं। तो वोट के पीछे क्या राज है? क्या उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? क्या उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं? ये जांच का विषय है। लेकिन ईडी सीबीआई ऐसे मामलों में बिल्कुल सोई भी रहती है। इसलिए देश के सामने सवाल है कि आखिर ये जो संस्थानें हैं क्या वो पूरी तरह से बायस्ड हो गई है, या उनका कोई ईमान नहीं बचा है? आपने देखा कि किस तरह से अभी जो सीजीआई के खिलाफ विपक्षी लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतों से ही विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। कांग्रेस नागांव से के सांसद प्रद्युत बारदोलोई के कांग्रेस इस्तीफे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। राहुल गांधी की भूमिका किसी हालत में देश हित में नहीं है। बीजेपी का विरोध करते करते वे देश का विरोध करने लगे। देखिए, पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। राहुल गांधी जी की जो भूमिका है, चाहे वह लोकसभा में भूमिका हो, चाहे देश के बाहर जाकर भूमिका हो, वह किसी हालत में भी देश हित में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे। अभी आपने देखा 3 राज्यों में राज्यसभा का चुनाव हुआ, कैसे उनके विधायकों में भगदड़ मची हुई थी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उड़ीसा हो। बिहार में भी उनके विधायक वोट डालने नहीं आए, कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको वोट से। आसाम में देख लीजिए, उनके 2 वरीय नेता, वरीयतम नेता बोल सकते हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक स्वीकार्यता है, जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वीकार्यता है, आम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो जब अपने विधायकों पर कंट्रोल समाप्त हो जाए राहुल गांधी जी का, अपने पार्टी के नेताओं पर से विश्वास उठ जाए उनका, होटल में ले जाके हिमाचल कहाँ बंद कर रहे थे, तो स्वाभाविक है और पूरे देश में स्वीकारता है माननीय प्रधानमंत्री जी की, एनडीए की। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि कहीं न कहीं पार्टी को, देखिए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने क्या कुछ कहा है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि कहीं न कहीं पार्टी को और सभी दलों को आशंका है। मीसा भारती ने ये कहा है कि खरीद फरोख्त हुई है या बीजेपी ने अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको धमकाने का काम किया है और वोट लिया है। देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो बची नहीं है कि जिस तरह से आप देखिए कि 5 सीटों पे चुनाव होना था और सीटें 5 थी और 6 कैंडिडेट्स थे, तो ये होना ही था। तो हमारे एक कैंडिडेट और कांग्रेस के 3 कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने अपना वोट नहीं कास्ट किया। तो कहीं न कहीं आशंका है पार्टी को और सभी दलों को कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, या हॉर्स ट्रेडिंग हुई हो, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको डराने धमकाने का काम किया हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, या उनके ऊपर कोई केसेस हो। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बिहार से न्यूज इस तरह के भी आ रही है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से उनको धमका करके वोट लिया गया है। तो ये है। राज्यसभा में भी जो हरियाणा में भी राज्यसभा के कुछ एमएलए, कांग्रेस के कुछ एमएलए थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, तो कांग्रेस ऐसे में कह रही है उन एमएलए के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये तो पार्टीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का एक्शन अपने एमएलए के प्रति लेगी, बट लेना ही चाहिए, उनसे पूछना भी चाहिए कि आखिर आप किस दबाव में आकर के इस तरह का काम किया है।
तो आखिरी सवाल, बंगाल में इलेक्शन है और 4 जगह पे भी इलेक्शन है। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में किसी भी तरह की अराजकता होती है या कुछ भी होता है तो उसके लिए बीजेपी और जो पोल बॉडीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए, इस देश में अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर इस देश में किसी तरह की भी कोई भी घटना घटती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बनती है। असम कांग्रेस से सांसद प्रद्युत बोरोदोलोई के पार्टी से इस्तीफे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा है क्या। उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म होने वाली है, अगर गौरव गोगोई कल पार्टी से इस्तीफा दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस में कुछ बचा है क्या? कल आपने देखा कि कांग्रेस यदि बेंच पर नहीं चढ़े, डेस्क पर नहीं चढ़े, स्पीकर के ऊपर यदि वो कागज नहीं फेंके, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहस करने की कोई कुव्वत, काबिलियत, खासियत ही नहीं है ना। कल जब स्पीकर साहब के साथ समझौता होके ये तय हुआ कि हम लोग ये सब कोई काम नहीं करेंगे, तो आपने देखा कांग्रेस बेंच में कोई आदमी था? आपने देखा? तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए आज प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दिया है, कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़े हो। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब बिल्कुल दम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में सक्रिय रूप से एनडीए को आगे बढ़ाया है। असम में हमारी सरकार फिर से बनने वाली है। पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती है कि वहाँ बीजेपी सत्ता में आए। वहीं केंद्रीय मंत्री और एनडीए के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि जो सजग राजनीति करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे ही। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता हैं। बीजेपी की नीतियों के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति बहुत सारे कांग्रेस के लोग और अन्य दलों के लोग हैं वो बीजेपी की नीतियों से सहमत है और कांग्रेस की नीतियों से असहमत हैं और वो लगातार बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल दम नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नहीं है दम, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी नहीं है कम। तो मतलब उन्होंने मोदी साहब ने बहुत एक्टिवली पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बढ़ाया है। आसाम में तो हमारी सरकार आने वाली है। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। इस वक्त वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसी है कि ममता दीदी को मौका 2-3 बार मिला ही है। अभी वहां की जनता चाहती है कि भाई वहां बीजेपी सत्ता में आए, एनडीए सत्ता में आए और नरेंद्र मोदी जी के विकास एजेंडे को लोग वहां बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे वेस्ट बंगाल में 5 सालों में लोगों की स्थिति बहुत बड़ी खराब है और बंगाल को कंगाल करने का काम ममता दीदी ने किया है। इसीलिए इस वक्त वहां भी मतलब हमारी बीजेपी की एनडीए की सरकार आएगी। दूसरा, तमिलनाडु में हमारी सरकार आ सकती है। पांडिचेरी में ऑलरेडी हमारी सरकार ही है। बाकी केरला में भी हमारी कोशिश जारी है कि भाई वहां एनडीए की सरकार आए। तो 4 राज्यों में तो डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक स्थिति बहुत बड़ी खराब है और हमें हर राज्य में अच्छी सफलता मिली। देख रहे हैं कि उनके नेता ही इसी गेट पर क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। तो जो सजग राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो कांग्रेस को छोड़ेंगे ही। आज छोड़ें, कल छोड़ें, छोड़ना ही है। और बिहार से आप जीत के आए हैं, नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा के सांसद बन के, क्या कहेंगे? पार्टी नेतृत्व ने मुझको 3 बार यह राज्यसभा में भेजने का काम किया। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार ने पूरे बिहार की जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। नहीं, देखो, अब मोदी जी वैश्विक लीडर है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय नेता कहते जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी मान्यता है और भारत में तो उनका आकर्षण एक अलग प्रकार का है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं जो बीजेपी की नीतियों से सहमत हैं, कांग्रेस की नीतियों से असहमत हैं। वो निरंतर समर्थन भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई राज्यों में ऐसा हुआ है और असम और बंगाल इससे अछूता थोड़ी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।